हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसका पार्ट है? अलजेब्रा का पार्ट है और उसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक क्वेश्चन था जो इनकम्प्लीट रह गया था पावर ऑफ के कारण, तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 और मुझे बताना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में क्या कनेक्शन होता है, ये मुझे बताना है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑब्टेन होगा उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या कनेक्शन होगा, ये मुझे बताना है और उसी से रिलेटेड ये थ्योरम भी है। लिखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो आप मुझे ये कनेक्शन बताइए, रे Z1 इंटू Z2। तो रे Z1 इंटू Z2 का अर्थ ये है ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रियल पार्ट, क्या उसका रियल पार्ट में क्या कनेक्शन होगा, तो इधर लिखा हुआ है रे Z1 इंटू रे Z2 माइनस IM Z1 इंटू IM Z2, यानी रे का सेंस वहां पर रियल पार्ट से है और IM का जो सेंस है वो इमेजिनरी पार्ट से है। तो हमने क्या किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सेलेक्ट किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। चूंकि दोनों डिफरेंट है तो दोनों का जो रियल नंबर है वो डिफरेंट सेलेक्ट किया गया है, इसमें A1 B1 और उसमें A2 B2, जहां पर A1 B1 A2 B2 सब रियल नंबर की फैमिली के मेंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है A1 आयोटा B1 और Z2 ये है A2 प्लस आयोटा B2। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, तो टोटल 4 टर्म्स आएगा। कितने टर्म्स आएंगे? टोटल 4 टर्म्स। तो A1 को जब हम A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा A1 इंटू A2 प्लस, इससे करेंगे तो ये होगा A1 इंटू B2 प्लस, जब इसके साथ करेंगे तो ये होगा आयोटा और A2 B1 प्लस, जब इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर B1 B2, ये सिचुएशन आएगा। अब हम क्या करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वहां माइनस हम पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद ये सिचुएशन होगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस, इन दोनों में आयोटा है तो आयोटा का कॉमन बनाते हैं, तो ये होगा A1 B2 और प्लस में A2 B1। ओके, ये क्या था, Z1 इंटू Z2 था। अब पूछेंगे कि ये Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट कितना है, तो ये जो है रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। इसके बारे में क्या कहेंगे, तो आयोटा को ढकने के बाद जो दिखता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, तो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जान गए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जान गए, तो अब हम फर्स्ट में अगर हम पूछे कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2।
तो ये आएगा A1 A2 माइनस में B1 इंटू B2। अब पूछा जाए कि A1 क्या है, तो A1 जो है वो Z1 का रियल पार्ट है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1। A2 क्या है, तो Z2 का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो देखिए फर्स्ट वाला को हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड वाले पार्ट में जब हम आते हैं तो पूछा जाए कि Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो आयोटा को कवर करेंगे और इसे लिख देंगे। तो ये होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। कितना है इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू Z2 का, तो A1 B2 प्लस A2 B1। अब बताइए A1 को क्या कहेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ Z1, B2 को क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस A2 को क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ, सॉरी B2 था, तो B2 को क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यहां क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस A2 क्या है, A2 है रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो देखिए यहां पर कोड क्या बना है, रे IM, यानी पहले रे है फिर IM है, यहां Z1 Z2 है और यहां क्या हो गया है Z2 Z1। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि रियल वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहां माइनस आ रहा है और इमेजिनरी वाले पार्ट में यहां पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इस दोनों ही रिजल्ट को मुझे लर्न रखना चाहिए और इसे अब हम लिख देते हैं कि क्या प्रूफ करना था हमको प्रूफ करना था रे Z1 इंटू IM Z2 प्लस रे Z2 IM Z1। ओके, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। क्या करना था, यहां पर क्या था ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था और दोनों के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना था। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट पर कमेंट करना था, देखना था कि रियल पार्ट में किस तरह का रिलेशन होता है। तो हमने क्या किया, इसके लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सेलेक्ट किया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा Z2। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है फ्री फ्रॉम आयोटा और एक होता है विद आयोटा। तो जो फ्री फ्रॉम आयोटा होता है वो रियल पार्ट कहलाता है उसका, और जो विद आयोटा होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ओके, तो इस तरह से हमने ये देखा कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये भी हम लोग देख पा रहे हैं। अब हमने क्या किया ना कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद से यहाँ आयोटा स्क्वायर वाली सिचुएशन आती है और आपको मालूम है कि जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 हमने पुट कर दिया। जैसे ही हमने -1 पुट किया ना, अब हम क्या देखें कि जो रियल पार्ट है ये दो हो गया, एक ये और एक ये, क्योंकि ये भी फ्री फ्रॉम आयोटा हो गया। तो इन दोनों को हमने एक साथ ब्रैकेट में इनक्लोज किया और जो आयोटा से रिलेटेड पार्ट थे उसको हमने एक साथ इनक्लोज किया और दोनों को एक साथ इनक्लोज करने के बाद से तब हमने शुरू किया स्टोरी कि Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या होगा और फिर हमने ये देखा कि Z1 इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो ये आया क्योंकि
ये Z1 इंटू Z2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमने ऑब्टेन किया था, ये इसका रियल पार्ट है तो हमने लिख दिया। अब देखा हमने कि A1 क्या है, तो A1 तो एक मालूम है कि A1 रियल नंबर है, उसके अलावा A1 रियल नंबर है लेकिन उसके साथ एक और भी बात एसोसिएट है कि वो Z1 का रियल पार्ट है। उसी तरह A2 क्या है, तो Z2 का रियल पार्ट है। उसी तरह सो ऑन हमने कंटिन्यू किया और हमने इसमें दो रिजल्ट को प्रूव किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार इस रिजल्ट को हमें डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन को भी करना होगा। तो दोनों रिजल्ट को हमने प्रूव तो कर ही दिया, इसे लर्न भी कर लेंगे हम। ओके, अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में और भी रिजल्ट को इनहेंस करेंगे और भी रिजल्ट को आगे प्रोसीड करेंगे।